लकड़बग्गे की कहानी। एक जंगल में अधिक हरियाली होने की वजह से बहुत से शाकाहारी जानवर वहां रहते थे। सभी की दुनिया खुशहाल थी। उसी जंगल में एक हिरण का परिवार भी रहता था। हिरण पूरे जंगल में घास खाते हुए घूमते रहते। इस जंगल में सबसे बड़ा प्राणी हाथी था, जो बिना किसी से मतलब रखे अपनी ही दुनिया में मदमस्त रहता था। जंगल में विचरण करता रहता। जंगल में फलों की कोई कमी नहीं थी, सभी के लिए कुछ न कुछ मौजूद था। इस जंगल में बंदर भी पेड़ों की टहनियों में बैठकर स्वादिष्ट फलों का मजा लेते थे। जब तक परिस्थितियां बहुत अनुकूल थी तब तक सभी का जीवन सामान्य चल रहा था। लेकिन जैसे ही एक दिन जंगल में एक लकड़बग्गे की दस्तक होती है, जंगल का माहौल बदल जाता है। लकड़बग्गा बहुत ही खूंखार जानवर होता है, जिसे आक्रामक शिकारी माना जाता है। जंगल में लकड़बग्गे के घुसते ही सभी जानवरों में सन्नाटा छा जाता है। कुछ तो उसे देखते ही दुम दबाकर भागने लगते हैं। वह जंगल अब तक केवल शाकाहारी जानवर से भरा था, लेकिन अब लकड़बग्गा उनके जीवन में खलल डालने आ चुका था और सभी के अस्तित्व पर खतरा छा गया था। हिरणों को सबसे पहले अपने ऊपर खतरा नजर आ रहा था, इसलिए वह बंदर से मदद की गुहार लगाने पहुंचे। लेकिन बंदर ने सोचा, मैं तो पेड़ के ऊपर रहता हूं, मुझे क्या करना। उसने हिरणों की मदद करने से इनकार कर दिया और फल खाने में लग गया। हिरण एक जगह से निराश होकर हाथी के पास पहुंचे। हाथी बहुत ताकतवर जानवर था, लेकिन वह बहुत सीधे और सरल स्वभाव का था। हालांकि वह अपनी रक्षा करने में सक्षम था, इसलिए उसने कहा, मुझे तुम्हारे पछड़ों में नहीं पड़ना। मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूँ। जब कोई मुझसे उलझेगा तब मैं देख लूंगा। दोनों जगह से मदद न मिलने पर हिरण का परिवार निराश हो चुका था। लेकिन तभी उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। उन्होंने खरगोश से मदद मांगी। खरगोश मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह लकड़बग्गे से लड़ने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने हिरणों को अपने साथ जमीन के अंदर सुरंगों में रहने का सुझाव दिया। लेकिन हिरण खुली हवा में घूमने वाले जानवर हैं, इसलिए वह भला गड्ढों में अंदर कैसे रह सकते थे। हिरणों ने तय किया कि यदि मुझे बचना है तो जंगल के बाहर ही जाना होगा, नहीं तो लकड़बग्गा उनके परिवार को खा जाएगा। और अगले ही दिन हिरण अपने परिवार की सुरक्षा की खातिर जंगल छोड़कर भाग गया। कुछ ही दिनों में लकड़बग्गों की संख्या बढ़ने लगी। जंगल में छोटे छोटे जीव जंतुओं का जीना दुभर हो चुका था। लकड़बग्गे इतने आक्रामक हो चुके थे कि अब हाथी और बंदरों को भी उनसे डर लग रहा था। बंदरों को कभी न कभी पेड़ के नीचे आना पड़ता और उसी पल लकड़बग्गे उन पर हमला कर देते, जिससे उन्हें कई बार चोटें आ चुकी थी। वह लकड़बग्गों के आतंक से परेशान होने लगे। शाकाहारी पशुओं की सीधी सादी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। अब लकड़बग्गों का राज पूरे जंगल में होता जा रहा था, जिससे जंगल में रहने वाले शाकाहारी जानवर एक एक करके जंगल छोड़ते जा रहे थे। जब पानी सर से ऊपर हो गया तो हाथी और बंदर को भी मजबूरी में अपने खूबसूरत से जंगल को छोड़कर जाना पड़ा। आज उस जंगल में चारों तरफ केवल लकड़बग्गे ही राज करते हैं। अपने घर को छोड़ते ही साथी को एहसास हुआ कि ताकत केवल अपनी रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल की जानी चाहिए, तभी सभी लोग सुकून से रह सकते हैं। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।